अकाउंटिंग फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे पहले बेसिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं अकाउंटिंग में, जनरली हम लोग करते क्या है कि हम लोग अपनी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस अगर हम लोग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम उस बिजनेस की पर्टिकुलर समरी, जितने भी हम लोग खर्चे कर रहे हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितनी भी हमारी इनकम हो रही है, वो सबकी समरी जब हम बनाते हैं दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिकॉर्डिंग रेफर टू क्रिएटिंग जनरल एंट्री टू एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट। हम लोग कौन सा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो यूज करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से एंट्री करते हैं, डेबिट साइड प्लस क्रेडिट साइड। हम लोग इसी तरीके से एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी को गुड्स सेल किया है, हम गुड सेल कर रहे हैं किसी को, गुड सेल टू राम, तो हम लोग एंट्री कैसे करते हैं उसकी कि गुड, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग क्या करते हैं, समराइज रेफर टू द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं सबको सबसे पहले हम लोग कहाँ ऐड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में हम वो वाले एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हम लोग फैक्ट्री से रिलेटेड करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जितने भी ऑफिस से रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे ऐड हो जाते हैं, फर्स्टली हमारी सैलरी हो गई, सैलरी हम अपने ऑफिस एम्प्लॉयज को पे करते हैं तो सैलरी हम वहाँ पे ऐड करते हैं, प्लस हमारे बैंक के एक्सपेंसेस हो गए, हमारे ट्रेड एक्सपेंसेस हो गए, जितने भी हमारे जनरल एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम लोग ऐड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आफ्टर दैट आती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारी टू साइड्स होती हैं, फर्स्ट हमारी एसेट साइड और सेकंड हमारी लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड को लास्ट में हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ रेफर टू द एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोशल सर्विस ओरिएंटेड लाइक हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो जो भी हम लोग जितनी भी हमारी सोशल सर्विसेज होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग चैरिटी के लिए कुछ एक्सपेंस करते हैं, हम लोग चैरिटी के लिए जो एक्सपेंस करते हैं उस एक्सपेंस को भी हम कहाँ ऐड करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने कोई गुड्स है, गुड्स की हम लोगों ने क्या किया है वो चैरिटी में दे दी, तो हम उसे कहाँ ऐड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने कुछ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उन सैंपल्स को हम लोग कहाँ ऐड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोगों की जो अकाउंटिंग है, जो हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट होता है हमारा कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, कि जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, चाहे वो हम लोगों ने कैसे भी ट्रांजैक्शन की हो, चाहे हमारे पास पैसा आया हो या हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमारी इनकम हो रही है या फिर हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, सभी का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। एसेट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। फर्स्टली कोई भी बिजनेस अगर कोई बिजनेसमैन करता है तो मेन मोटिव उस बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट एवरेज। तो अगर हम लोग अपने सारे ऑपरेशंस को हम लोग क्या करते हैं, उनके रिकॉर्ड रखेंगे, उनके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि हमारा लॉस हो रहा है। नेक्स्ट होता है एसेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को नोट करना कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम लोग कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम लोग कितना लॉस हो रहा है, या फिर हम लोगों ने लास्ट ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया था अभी हमारा प्रॉफिट उससे कितना मैक्सिमाइज हुआ है, ये चेक करते हैं। क्वार्टरली द लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी हमारी होती है कैश, हमारे पास कितना कैश है। अभी हम लोग एक थर्ड यूनिट पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश हमारे पास आ रहा है और कितना कैश हमारे पास से जा रहा है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें नोट डाउन करते हैं। व्हाट इज बिजनेस प्रॉपर्टी। देखो जितनी भी हमारी बिजनेस की एसेट है, तो हम लोग कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो ये नहीं सोच के चलेंगे कि लास्ट में हमारे पास हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो लॉस हो, हम लोग लॉस की सिचुएशन को ऐड नहीं करते हैं। तो जितनी भी हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करके चलते हैं, प्रोटेक्ट करके चलते हैं। फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग। हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग जब हम बिजनेस में करेंगे तो एक रेशनल मतलब एक समझदारी से डिसीजन मेकिंग करेंगे ताकि हमारे बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट हो, लॉस वाली सिचुएशन ना आए। सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ जितनी भी कोई भी कंपनी बनती है, हम लोग मानते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है,
तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हम कोई भी कंपनी को फॉर्मेट करते हैं तो क्या होना चाहिए, जितनी भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग सारे रूल्स रेगुलेशन सारी पॉलिसीज को फुलफिल करना है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट। किसके लिए अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट है? फर्स्टली जो बिजनेस का ऑनर होगा, बिजनेस के ऑनर के लिए डेफिनेटली अकाउंटिंग जो होगी वो इम्पोर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो आज जितना भी फंड प्रोवाइड कर रहा है तो उस फंड को चेक करेगा टाइम टू टाइम। क्या चेक करेगा कि उसे अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। The owner provides fund or capital for the organization. The process curiosity is knowing whether the business is being conducted to sound line or not, whether the capital is being incurred, property is not. Owner being businessman always keeping eyes on the return of the investment, comparing the accountabilities here, help in getting good piece of information कि उसका जो बिजनेस है वो किसी भी वो साउंड फॉर्म में है या नहीं, वो प्रॉफिट फॉर्म में है या नहीं, ये चेक करने के लिए जो बिजनेस ऑनर होता है वो सारी अकाउंटिंग सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी नजर में रखता है। नेक्स्ट आते हैं आपका मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। जब तक हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकें। किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं वो हम लोग पढ़ते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन नोइंग द पोजीशन ऑफ द फर्म। किसी भी पर्टिकुलर फर्म की पोजीशन को जानने के लिए उसे मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। द अकाउंट्स आर द बेसिक ऑफ द मैनेजमेंट कैन स्टडी द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। डे टू डे एक्टिविटी से, डे टू डे के प्रॉफिट एंड लॉसेस से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो अकॉर्डिंगली मैनेज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू द फाइंड business carried out profitable or not. Financial accounting is the eyes and ear of management। देखो हम लोग मान के चलते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली कोई भी बिजनेस होगा तो प्रॉफिट के लिए होगा। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मेन चीज हम लोगों को मैनेजमेंट के थ्रू भी पता चलती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो क्या करते हैं, गुड्स हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं ऑन क्रेडिट्स। क्रेडिट्स पे गुड्स मींस वो हमें गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं उधार पे। क्रेडिटर्स आर द पर्सन हु सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट और बैंकर्स और लेंडर्स ऑफ मनी। इट इज यूज्ड दैट दिस ग्रुप आर इंटरेस्टेड टू नो द फाइनेंशियल साउंडनेस बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट। कोई भी अगर क्रेडिटर्स होगा वो हमें पैसा दे रहा है तो वो क्यों पैसा देगा, वो पहले चेक करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी होगी तो वो हमें क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा, अदरवाइज तो नहीं कराएगा। द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस व्हिच credit are extended largely watched by creditor from point of view the security and further credit. Profit and loss account and balance sheet are never centered to know the soundness of the firm। किसी भी बिजनेस के लिए हम लोग जो बिजनेस की लास्ट में अपने बिजनेस को चेक करते हैं कि हमें प्रॉफिट गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट बनाने के बाद करते हैं। नेक्स्ट होते हैं अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट होती है एम्प्लॉयज के लिए। अगर कोई भी बिजनेस अगर वो अच्छा चल रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयज को भी अच्छी सैलरी पे कर पाएगा, लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी पे नहीं कर पाता है। पेमेंट ऑफ बोनस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ प्रॉफिट एंड बाय द फर्म। किसकी फर्म में कितना प्रॉफिट अर्न किया है वो अपने जो एम्प्लॉयज है उनको कितना पेमेंट कर पाएगी, उन्हें कितना बोनस दे पाएगी, इंसेंटिव पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पर। The more important point is that worker expect regular income for the demand for wages, rise, bonus and working conditions। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है वैसे वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग कंडीशंस है वो इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इन्वेस्टर्स। किसी भी बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन को देख के इन्वेस्ट करेगा। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन जो है वो इन्वेस्ट करने लायक है तो वो वहां पर इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज तो नहीं करेगा। इन्वेस्टर who want to invest their money in a firm of course wish to see the progress of the firm। वो किसी भी पर्टिकुलर फर्म की प्रोग्रेस को नोट करेगा। अगर उसकी प्रोग्रेस अच्छी होगी तो वो क्या करेगा, वहाँ इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज तो नहीं करेगा। बिफोर इन्वेस्टिंग देयर अमाउंट बाय गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फर्म this is safeguard the investment for this group is eager to know the accounting which enable to know the safety of investment। वो देखना चाहता है इन्वेस्टमेंट से पहले कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस की कंडीशंस जो है वो ऐसी है कि वो वहां पर इन्वेस्ट कर पाए या फिर नहीं है।
नेक्स्ट होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक एक्टिविटी करती है CSR एक्टिविटी। CSR क्या होता है आपका? CSR एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी बिजनेस से गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट होता है? Government keep a close watch on the firm to yield good amount of profit. The state and central government are interested in the financial statement to know the earning of the purpose of taxation. मेन पर्पस होता है गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर इनकम से टैक्स मिलता है। जो जो कंपनीज अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर। These group of interested in getting the goods and reduce price। जिस फर्म को अच्छा प्रॉफिट होगा डेफिनेटली वो अपने गुड्स के प्राइस को डिक्रीज कर देगी। तो जब अपने गुड्स के प्राइस को डिक्रीज करेगी तो वहां पर किसका प्रॉफिट होता है? कस्टमर का प्रॉफिट होता है। They wish to know the establishment of a proper accounting control which is turned the reduced cost of production in turn less price to be paid by customer। Researcher are also interested in accounting for interpretation। वो लोग क्या करते हैं? मार्केट की रिसर्च करते हैं। जो आपके कौन होते हैं? रिसर्चर होते हैं। और वो चेक करते हैं कि जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी वैसे वैसे कस्टमर के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। तो ये रीजन होता है कि कस्टमर्स के लिए भी किसी भी फर्म के प्रॉफिट होने का ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है रिसर्च स्कॉलर। Accounting information being a mirror of the financial performance of the business organization in immense value of the research scholar who want to make a study into the operations of a particular firm। क्या हो रहा है? किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस जो होता है रिसर्च स्कॉलर क्या करते हैं? रिसर्च स्कॉलर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। उन पर वो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे रिसर्च करते हैं। तो ये भी क्या होता है? ये भी रिसर्च स्कॉलर के लिए बेनिफिट होता है। अगर किसी फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है तो वहां से उसे अपनी स्टडी में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। दो टर्म होती है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पर जब फाइनेंस हम लोग पढ़ते हैं, फाइनेंस हमें बताता है कि हमें अपने फंड को यूटिलाइज कहाँ करना है और कैसे करना है। और अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं? जब हम उस फंड को यूटिलाइज कर देते हैं आफ्टर दैट हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। लीड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैनी इन्वेस्टर्स हमें फाइनेंस देते हैं तो वो क्या होती है? मेरी फाइनेंस से उन्हें पता चलता है, ये लीड होती है कि कहाँ कहाँ उन्हें इन्वेस्ट करना है। और वो मॉनेटरी टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए काम आती है हमारी अकाउंटिंग। फाइनेंसिंग डिसीजन, जितने भी फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं वो आपके फाइनेंस में लिए जाते हैं। प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। जो भी